यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेक्स और रिप्रोडक्शन के अंदर देखना है कि कैसे सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होगी ये हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको भी, कैसे जो है सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यार यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पोलिनेशन क्या है। ये आपने पढ़ा, इसके अंदर क्या होता है जी, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होता है, स्पर्म सेल पैदा होते हैं, वो जो फीमेल पार्ट्स होता है उसके ऊपर गिरते हैं जी, स्टिग्मा के ऊपर। इस अमल को बोलते हैं जी पोलिनेशन। आज हम कंप्लीट जो है रिप्रोडक्शन देखेंगे, कैसे सेक्स और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर होती है। तो बेटा जी सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फ्लावर है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपका प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका मेल पार्ट है, ठीक है, जिसे एंड्रेशियम कहते थे, दूसरा इसका फीमेल पार्ट है जिसे हम गाइनेशियम कहते हैं। जो एंडोनेशियम है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है मदर सेल जिसको हम एंथर कहते हैं। एंथर के अंदर जो है ना वो पोलन ग्रेन होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। ये जो मदर सेल्स होते हैं ना वो टू एंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इसके अंदर फिर क्या होती है जी, मियोसिस होती है। अब मियोसिस होने से बार बार जो है मल्टीपल टाइम जो है मियोसिस होती है और इससे स्मॉल जो है ना माइक्रोस्पोर्स पैदा होते हैं जो कि 1 नैन होते हैं, क्योंकि मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद है वो हाफ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो माइक्रोस्पोर्स के अंदर मल्टीपल टाइम माइटोसिस होती है और इस माइटोसिस से 2 जो है ना न्यूक्लियाई बनते हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो जनरेटिव और ट्यूब न्यूक्लियाई है ये यहां तक जनरेशन इसको बोलते हैं मेल गमीटोफाइट्स। अच्छा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये मजीद डिवाइड होके आपके 2 स्पर्म सेल में चला जाता है थ्रू माइटोसिस। ठीक है जी, समझाई बात की, 2 जेनेटिव न्यूक्लियस। अब ये देखिए ये क्या है, ये इसकी क्या जो ट्यूब है इसे कहते हैं जी पोलन ट्यूब्स। ठीक है, जो किस में मुश्तमिल होती है जी, ट्यूब न्यूक्लियस के ऊपर। और यही जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर माइटोसिस से वो क्या बने थे, स्पर्म सेल्स। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है पोलन ट्यूब ये हेल्प करती है पोलिनेशन के अंदर, फर्टिलाइजेशन के अंदर। ये जो नस्ल है इसको हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल गमीट्स बनते हैं, जिसको हम स्पर्म सेल कहते हैं, वो 1 नैट होती है। इसके साथ ही पैरेलल चल रही होती है दूसरी नस्ल जिसको हम कहते हैं फीमेल गमीटोफाइट्स। अब ये जो फीमेल गमीटोफाइट्स है ये फीमेल पार्ट से क्या होता है, ये पार्ट लिया इसके अंदर, ये क्या होता है जी, ओव्यूल होता है। अब ये जो ओव्यूल है इसके अंदर एक सेल होता है जिसको हम मैक्रोस्पोर्स मदर सेल कहते हैं जी, जिसकी मदर से ही एग सेल बनता है। ये इसके अंदर क्या होती है जी, मियोसिस होती है। मल्टीपल टाइम जो है मियोसिस होने के बाद ये मैक्रोस्पोर और बड़ा सा जो सेल होता है वो फॉर्म्ड होता है। फिर इसी मैक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होती है, तो माइटोसिस होने से इसके अंदर दो चीजें फॉर्म्ड होती हैं। एक आपका जो होता है फ्यूजन न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, ये आगे 1 n + 1 n जो आगे मजीद जो है एंडोस्पर्म्स में और डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। उसके बाद आपका जो 1 n है वो एग सेल बनता है। फ्यूजन 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियाई, और ये 1 सेल होता है। ये जो नस्ल है जिसके अंदर फीमेल गमीटोफाइट यानी कि एग सेल बन गया है इसको हम बोलते हैं जी फीमेल गमीटोफाइट। ये डोमिनेंट नहीं होती, ये डिपेंड करती है स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर। ये सारा अमल जो है फ्लावर के अंदर होता है जी। ठीक है, आप देखो जी एक पार्ट जो है वो मेल गमीटोफाइट के ऊपर हुआ और दूसरा जो है फीमेल के अंदर। अब दोनों ने मिलना है, इस अमल को बोलते हैं जी पोलिनेशन। अब देखो जी यहां से क्या होगा, यही जो मेल था वो ट्यूब जो था पोलन ट्यूब उसकी मदद से क्या करता है जी, अप्रोच करता है कहां तक, ओव्यूल तक, फीमेल जो पार्ट था वहां तक। अब ये जी क्या करेगा, इसकी ग्रोथ होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है पहुंच जाएगा आपके कहां तक, ये ओव्यूल तक। अब जी क्या होगा ओव्यूल के अंदर, अब इसको कहते हैं जी डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 स्पर्म सेल थे, अब दोनों स्पर्म सेल जो है आगे जो है वो मिलने वाले हैं। अब क्या होगा जी, यहां से ये जो स्पर्म सेल है इनमें से एक जो स्पर्म सेल है ये आपका जो फ्यूजन न्यूक्लियस था उसके साथ मिल जाएगा और मिलकर एक सेल और बनाएगा जिसे कहेंगे एंडोस्पर्म्स। क्यों, देयर आर ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट और थर्ड वन जो है वो स्पर्म सेल आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा स्पर्म वो आपका किसके साथ मिल जाता है जी, एक एग सेल के साथ, वो एग सेल के साथ मिल जाता है। इस अमल को हम बोलते हैं जी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
उसके बाद ये जब डेवलपमेंट होती है, ये जो आपकी एग सेल के साथ मिली है, ये मिलकर क्या बनाती थी बेटा जी, आपका एम्ब्रियो। और उसके बाद जो दूसरा आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाते हैं, सेल के साथ आपका स्पर्म सेल मिल जाता है, तो उससे ये बन जाता है जी आपका जी बड़ी सी ये बॉडी, जिसके अंदर इसके खुराक वगैरह प्रोटीन वगैरह स्टोर होती है, जिसको हम बोलते हैं जी एंडोस्पर्म्स। ठीक है, ये एंडोस्पर्म भी फॉर्म हो जाता है। फिर उसके बाद ये सीड कोड डेवलप हो जाता है। ये तीनों चीजें जो मिलकर क्या बनाती हैं आपका जी, सीड बनाती हैं। ठीक है, जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है आपकी किसके ऊपर, ये जो ऊपर है, ये किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट के अंदर। ठीक है, अब वही जो सीड है जब मैच्योर हो जाता है उसको फेंका जाता है। ये आपका ये जो सेल है, ये पीछे इसको हम बोलते हैं ये जाइगोट सेल, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन से जो सेल बना है। फिर जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है, यंग सीडलिंग, नन्हा पौधा जो है, जैसे प्लांट निकलता है आपका। ठीक है, अब सीड को जब जर्मिनेट किया जाता है, उससे जो नस्ल पैदा होती है, जो प्लांट आपको नजर आ रहा होता है, उसको हम कौन सी नस्ल बोलते हैं, स्पोरोफाइट। फिर उसके ऊपर स्पोरोफाइट से क्या करती है, ये डोमिनेंट आवाजें नजर आती है, इसके ऊपर फिर क्या फॉर्म होता है जी, फ्लावर बनता है। फिर फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स डेवलप होते हैं। फिर उसके अंदर मियोसिस से क्या बनते हैं, ये एग सेल बनता है, और साथ ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है जी, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज डन इन व्हिच टाइप्स ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर फॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर होते हैं जी डबल फर्टिलाइजेशन। ओके।